अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इस वक्त जो तख्त इस्लामाबाद है, यानी जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, वो भी ख़तरे में पड़ी हुई है। पहले रोज़ से ही ख़तरे में है। और ख़तरा क्या होना है, ये वैसे ही जाली हुकूमत है, जाली वज़ीर-ए-आज़म है, जाली मैंडेट के साथ बनी है। ख़तरा तो पहले दिन से लाहक हो गया था। इन्होंने खुद ही अपनी जो गवर्नमेंट है उसकी जो साख है, उसकी जो पोजीशन है, वो इतनी डामाडोल सी रखी हुई है कि किसी वक्त भी फारिग हो सकती है, जब भी आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। तो ना सिर्फ इस वक्त तख्त इस्लामाबाद जो कि वफाकी हुकूमत है शहबाज शरीफ की, वो ख़तरे में है, बल्कि अब पंजाब की जो गवर्नमेंट है, जिसको तख्त लाहौर भी कहा जाता है, वो भी ख़तरे में पड़ चुका है। और पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट और मरीम नवाज़ के हल्के को ख़ास तौर पर एक तो जनरल मामलात हैं, आम इंतखाबात में जो धांधली की गई। एक बड़ा स्पेसिफिक मामला है मरीम नवाज़ के हल्के से मुताल्लिक़, मरीम नवाज़ के हल्के में होने वाली धांधली से मुताल्लिक़। और मरीम नवाज़ ने जिस हल्के में, लाहौर के जिस हल्के में, लाहौर के PP 159 में 159 जहाँ पर मुकाबला लड़ा, इलेक्शन लड़ा, और उसी सीट के ऊपर वो CM पंजाब बनी है। 119 से N119 से उन्होंने नेशनल असम्बली की सीट भी जीत ली थी। उसके बाद तो खैर उन्होंने वो सीट छोड़ दी, उसके ऊपर जो है अली परवेज़ बन चुका है MNA। अब ये वाली जो नशस्त है PP 159 लाहौर की, इसके ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से इस केस को सुना जा रहा है। और मरीम नवाज़ के मुकाबले में जो PTI के कैंडिडेट थे मेयर शराफत अली, वो इसको लेकर गए हैं। और इसमें बाकायदा तौर पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मरीम नवाज़ को फॉर्म 45 इनकी जहाँ पर जान जाती है, फॉर्म 45 का जहाँ आप जिक्र करेंगे हुकूमत के सामने, हुकूमत के वज़ीरों के सामने, मुशीरों के सामने, हुकूमत के अहदेदारों के सामने, जहाँ आप जिक्र करेंगे फॉर्म 45 का, इनकी जान जाएगी और ये आपसे जान छुड़ाएंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मरीम नवाज़ के इस हल्के में, जहाँ पर मेयर शराफत अली और मरीम नवाज़ का मुकाबला था, और इसमें फॉर्म 45 का रिकॉर्ड मांग लिया है। इसकी बड़ी डिटेल्स मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। पहले मैं तख्त इस्लामाबाद की बात कर लूँ, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट कैसे इस वक्त ख़तरे में पड़ी हुई है। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा तख्त लाहौर की, कि तख्त लाहौर भी इस वक्त मसाइल में गिर चुका है और किसी वक्त भी फारिग हो जाएगा, किसी वक्त भी उलट जाएगा। पहले मैं तख्त इस्लामाबाद की बात करूँ। तख्त इस्लामाबाद क्यों ख़तरे में पड़ा हुआ है? 4-5 वजूहात हैं, 4-5 वजूहात हैं, कोई एक वजह तो हो। फिर एक सबसे बड़ी वजह जो है इनकी अपनी नाअहली, इनकी अपनी निकम्मेपन की वजह से मुल्क के अंदर जो तबाही और बर्बादी फिर रही है, मुल्क के अंदर जो बजट ने लोगों का कचूमर निकाल दिया है, लोगों का बुरा हाल कर दिया है, टैक्सों की भरमार कर दी है, लोगों के बिलों को महंगा कर दिया है। एक तो ये इनकी सबसे बड़ी नाअहली है। फिर 3-4 और बड़ी वजूहात हैं, एक एक करके मैं थोड़ा सा जल्दी से वाइंड अप करता हूँ, ताकि आपको जो अगली इन्फॉर्मेशन है, अगली खबर है मरीम नवाज़ के मतलब, उनके हल्के के मतलब 159 के मतलब, जहाँ पर मेयर शराफत अली जो कि इमरान खान का खिलाड़ी है, उसने मरीम नवाज़ को चैलेंज किया हुआ है। अब ये जो तख्त इस्लामाबाद है, उसका आपको बताया कि बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़तरे में पड़ी हुई है। अब इसमें एक तो इनकी अपनी नाअहली, और दूसरा जो आलमी सतह के ऊपर प्रेशर आ रहा है। देखिए, ये प्रेशर अब एक मुल्क की जानिब से, एक तंजीम की जानिब से, एक इदारे की जानिब से नहीं आ रहा। इसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, यूरोपियन ताकतें, UAE, सऊदी अरब, चाइना, तमाम ममालिक ने इस वक्त शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम पहुँचाया कि आप पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की पामाली, इंसानी हुकूक़ की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इनका सद्देबात करें, इनको रोकें। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस नशस्तों का केस चल रहा है, अब मखसूस नशस्तों के हवाले से मखसूस नशस्तें
जो इस वक्त दोनों के पास मौजूद है, मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इस वक्त चल रहा है, अगर ये मखसूस नशिस्तों का मामला हल हो गया, मखसूस नशिस्तों का फैसला इमरान खान के हक़ में आ गया, तो समझें कि फिर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट फारिग हो जाती है, क्योंकि नंबर गेम कम हो जाएगा। और नंबर गेम कम होने की वजह से ये पूरा का पूरा मामला ही उलट पलट हो जाना है। ये दूसरी बात, आलमी सतह का प्रेशर, मखसूस नशिस्तें, और इसमें अब जो पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है इस बजट के बाद, पहले को आपको पता है बजट अप्रूव होने के बाद बाकायदा लागू हो गया और टैक्सों का जो तूफ़ान आया, अब आप किसी जगह चले जाएं, मार्केटों में चले जाएं, बाज़ारों में चले जाएं, कोई चीज़ ख़रीदने चले जाएं, ख़रीदारी करने चले जाएं, वहाँ पर आपको हर जगह के ऊपर लिस्ट नज़र आएगी कि पहले से फ़लाना टैक्स, फ़लाना टैक्स, फ़लाना टैक्स, फ़लाना टैक्स, टिकड़ा टैक्स लग गया, तो जो कीमत थी 10 रुपये वो 100 रुपये हो गई है। ये हाल हो गया। जो 1000 रुपये की चीज़ थी वो 5000 की हो गई है। तो महंगाई की वजह से आवाम तो बेचारी मर रही है पहले। तो ये 3-4 वजूहत हैं जिसकी वजह से तख्त लाहौर तो बड़ी मुश्किल से फंस गया है, तख्त इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ की। अब आ जाए तख्त लाहौर पे। तख्त लाहौर आपको पता है कि आजकल मरीम नवाज़ तो वैसे कोई काम है कोई नहीं वहाँ पर करने को, ना कोई रिलीफ दे रहे हैं, ना कोई उनको किसी मामले के ऊपर कोई भी उनको इमदाद दे रहे हैं, ना कोई उनको सहूलत दी जा रही है। इन्होंने दावा किया था 300 यूनिट फ्री देने का, चले 300 ना कि 100 यूनिट फ्री दे दें किसी गरीब आदमी को, किसी का तो भला करें। लेकिन नहीं, बस वो गाड़ी इधर चला दी, कोई उधर गाड़ी, कोई एयर एम्बुलेंस आ गई, 2-3 प्लाजे बनाने हैं, अब एक हॉस्पिटल बनाना है, और पिंडी से मरी तक ट्रेन बनानी है, और ट्रेनें बना लो, पुल बना लो, सड़कें बना लो। अब आम मर रही है और इनको पुलों की पड़ी हुई है, ट्रेनों की पड़ी हुई है। जो मसला है इस वक्त आवाम को, महंगाई का, बेरोज़गारी का, बिलों का, अब वो हल करें। आप अपनी दिहाड़ियाँ सेट करने में लगे हुए हैं कि फ़लाने प्रोजेक्ट में इतनी दिहाड़ी है, फ़लाने प्रोजेक्ट में इतनी दिहाड़ी, और इस प्रोजेक्ट में इतनी दिहाड़ी है, और उसके अंदर आपने सर दिया हुआ है और लुटमारा हो रहा है। अब मरीम नवाज़ ने इलेक्शन लड़ा था PP 159 लाहौर से, वहाँ से PTI के कैंडिडेट थे महर शराफत अली मरीम नवाज़ के मुकाबले में। महर शराफत अली ने मरीम नवाज़ के इलेक्शन को चैलेंज किया, उसके नतीजे को चैलेंज किया, रिज़ल्ट को चैलेंज किया, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गया। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बाकायदा तौर पर समाअत करते हुए मरीम नवाज़ को फॉर्म 45 का पूरा रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया कि लाएँ फॉर्म 45, और वो इस महीने के आखिर तक का टाइम दिया है। फॉर्म 45 लाएँ, फॉर्म 45 लाएँ, ताकि उसकी जांच पड़ताल की जा सके। अब ये फंस गए। देखें, फॉर्म 45 में तो इनकी जान, फॉर्म 45 से तो इनकी जान जाती है। उसकी वजह ये है, इस तरह का एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला इस्लामाबाद से भी आया। इस्लामाबाद के 3 हलकों में जो नून लीग के कैंडिडेट थे, जो कि हारे हुए थे, जिनको जितवाया गया, PTI के उम्मीदवारों को जीते हुए थे उनको हरवाया गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गया। वहाँ पर भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में, ट्रिब्यूनल ने जब कहा कि फॉर्म 45 लाए तो तीनों भाग गए, नून लीग के तीनों उम्मीदवार भाग गए। उन्होंने कहा फॉर्म 45 लै गए तो अभी मर जाएंगे, फंस जाएंगे, अभी मारे जाएंगे। इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन के अंदर कंप्लेंट डाली, अदम एतमाद किया इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ऊपर। इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ रला हुआ है, उन्होंने बाहर कर दिया इलेक्शन ट्रिब्यूनल को। खैर चीफ जस्टिस ने नोटिस किया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बहाल किया। तो ये इनका प्रॉब्लम है कि जान जाती है फॉर्म 45। जहाँ भी फॉर्म 45 की बात होगी, फॉर्म 45 का जिक्र होगा, फॉर्म 45 के मुताबिक मामला आगे चलाने की बात होगी, ये भाग जाएगी। मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट इस वजह से वजारत आला उसकी ख़तरे में पड़ गई है
और जिस दिन ये फॉर्म 45 सामने आ गए उस दिन समझें मरीम नवाज़ की वजारत आला फारिग।